अब हम आते हैं रस के अवयव के अंतर्गत ही तीसरा कौन सा है हमारा अनुभाव। देखिए बच्चों, जिन मनोभावों को शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा प्रकट किया जा सके उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाना, घृणा के मारे नाक मुंह सिकोड़ना, हक्का बक्का होना, ताली बजाना आदि आदि। यानी कोई भाव आया और हमारे शारीरिक चेष्टाएं वैसे ही, जैसे हंसी का भाव है तो कभी इतनी तेज हंसी आती है बच्चों, हंसते हंसते ऐसे आप लोग के अंदर पेट पकड़ के, है ना, बहुत तेजी से हंसी आती है। कभी कभी कोई भाव ऐसा तो हम ताली बजाने लग जाते हैं। ये शारीरिक चेष्टाएं हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आती है बच्चों? अनुभाव के अंतर्गत आती है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं फोर संचारी भाव। रस के अवयव के अंतर्गत देखिए संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। कुछ भाव हमारे मन में कुछ समय के लिए ही आते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 मानी जाती है। जैसे हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि, चिंता, मोह, गर्व, उत्सुकता, चपलता, स्मृति, निद्रा इत्यादि। यानी जो कुछ भाव जो हमारे मन में कुछ समय के लिए आते हैं। कभी हंसी का भाव आ जाता है ना, कभी प्रेम का भाव हो जाता है, कभी भय का भाव हो जाता है, तो कुछ समय के लिए ही आता है ये, है ना। तो कुछ ऐसे बताए भी हैं इसमें, लज्जा, ग्लानि, चिंता, ये भाव ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आप लोगों ने रस की परिभाषा पढ़ी, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद, रस की परिभाषा यानी काव्य को पढ़कर हमारे हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है वो रस कहलाता है। फिर आपने रस के अवयव पढ़े। कितने हैं रस के अवयव? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। विभाव यानी स्थायी भाव से उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। इसके दो भेद हैं, आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, आलंबन और उद्दीपन। ओके, इसके बाद आपने अनुभाव पढ़ा। अनुभाव में शारीरिक चेष्टाएं, ओके, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है, जैसा भाव वैसी शारीरिक चेष्टाएं। उसके बाद आपने संचारी भाव पढ़ा। ओके, यानी जो कुछ भाव हमारे मन में कुछ समय के लिए आते हैं वो संचारी भाव है। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। आप बताएंगे संचारी भाव की संख्या 33 है। अब हम पढ़ते हैं रस के भेद कितने हैं। देखिए बच्चों, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 9 है, किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार इनकी संख्या 11 है। आज इनकी संख्या 11 मानी जाती है। यानी रस के भेद, यानी भरत मुनि और कुछ मुनि हैं, उन्होंने संख्या बच्चों 9 बताई रस की संख्या, लेकिन कुछ विद्वानों ने 2 रस और जोड़े। 2 रस और जोड़ने के कारण वो संख्या कितनी होगी? 11 हो गई। अब वो कौन कौन से रस हैं और उनके कौन कौन से स्थायी भाव हैं। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक पर आते हैं हम। देखिए कैसे कैसे रस ये स्थायी भाव हो गया, ठीक है। आप देखिए पहला हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। दूसरा हमारा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तीसरा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास। चौथा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक। विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर के प्रति
प्रेम। 11वां वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल। बच्चों, अब आप लोगों को ये रस दिए गए हैं और ये उसके स्थायी भाव हैं। अब आप लोगों को बच्चों रस और उसके स्थायी भाव बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ करने हैं। आपका देखो बोर्ड होम एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, आपका ये दे दिया जाएगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपने अगर कंठस्थ किया होगा तो आप बताएंगे रति है। आपसे पूछा जा सकता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा। ओके, आप लोग बच्चों ये सारे स्थायी भाव आप लोगों को कंठस्थ करने हैं बहुत अच्छी तरह से। एक आपका ऐसे भी आ सकता है कि जैसे उन्होंने दे दिया कि रति स्थायी भाव का रस कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, श्रृंगार रस। यानी आपको दोनों तरफ से याद करना पड़ेगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव का जो रस है वो कौन सा है। ओके, आगे बच्चों समझ में आपने रस की परिभाषा पढ़ी, रस के अवयव के बाद आपने रस के भेद पढ़े। रस के भेद कितनी संख्या है, 11 है, और इनके आप लोगों को रस और स्थायी भाव बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ करने हैं। ओके, आ गया समझ में। आपको किसी भी प्रकार का बच्चों कोई भी डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, आप मेरे से पूछिएगा। ओके, आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप जरूर मेरे से पूछिएगा। धन्यवाद। रस और उसके स्थायी भाव समझाए थे। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नीचे दिए गए स्थायी भावों से संबंधित रसों के नाम क्रमशः लिखिए। पहला देखिए रति। रति का आंसर क्या होगा, श्रृंगार। दूसरा देखिए उत्साह। उत्साह का आंसर क्या होगा, वीर। तीसरा देखिए निर्वेद। निर्वेद का स्थायी भाव जो था उसका रस क्या, शांत। चौथा हास, इसका बच्चों आंसर हास्य है। 5वां ये हमारा स्थायी भाव है और इसका रस क्या होगा, अद्भुत। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन पर आइए बच्चों। नीचे कुछ रस दिए गए हैं, उनके स्थायी भावों के नाम क्रमशः लिखिए। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अब बच्चों आगे नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, रस किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया ही था कि कविता पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता को जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, रस के कितने अंग हैं। रस के 4 अंग है, ये इसका आंसर है। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। नेक्स्ट देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन, विभाव की परिभाषा लिखिए। भाव जागृत करने के कारण को विभाव कहा जाता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विभाव के कितने भेद हैं। विभाव के 2 भेद हैं, पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रस की निष्पत्ति कैसे होती है। रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अनुभाव किसे कहते हैं। अनुभाव जिन मनोभावों को शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा प्रकट किया जा सके उन्हें अनुभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव किसे कहते हैं। संचारी भाव जिन भावों का हमारे मन में कुछ समय के लिए आना होता है उन्हें संचारी भाव कहते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पर आइए, संचारी भाव को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? संचारी भाव को एक अन्य नाम व्यभिचारी से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं वह स्थायी भाव कहलाते हैं। बच्चों, मैंने आपको कुछ ये प्रैक्टिस शीट दी है, आप इसको पढ़िएगा। ओके, और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो भेजूंगी, अब जितने मैंने रस जब बताए थे जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, अब मैं उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण वो मैं आपको भेजूंगी। आपको इनको प्रैक्टिस करनी है इन सब की। और इसके बाद आपको कोई भी डाउट है बच्चों किसी भी प्रकार का, तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। थैंक यू।